आपके पाँव छूने को जी चाहता है। अरे क्यों मेरे सर पाप चढ़ाती हो? प्रियंका सो गई? ऐसे लिपट के सोई हैं दोनों बहनें मानो बरसों की बिछड़ी हुई हो। बरसों से ना सही बिछड़ी तो है ना। और जानती हो मिलन का सुख उतना ही होता है चाहे वो 2 दिन बाद मिले या सालों बाद। वैसे हमारी सपना बेटी ने प्रियंका को कितना मिस किया ना। जी हाँ, जैसे आपने कुछ कम मिस किया। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अचानक ये सब कुछ हुआ कैसे। मतलब आप उसे घर कैसे ले आए? आप तो बहुत नाराज थे उससे। नाराज नहीं, अनजान था। उसके दुख को समझ ही नहीं पाया, इसलिए अपने दुख को लेकर उस पर नाराज होता रहा। लेकिन जब मैंने तुम्हारी और सपना की बातें सुनी तो मेरी आत्मा हिल गई। अपने आप को धिक्कारने लगा कि मैंने अपनी बेटी के दुख को समझे बगैर उसके साथ ऐसा बर्ताव किया। मैंने तो उसे घर से जाते वक्त रोका तक नहीं। मैं भी कैसी माँ हूँ, मेरी बेटी के साथ इतना सब। निकिता, बस आज के बाद इस बात का जिक्र इस घर में नहीं होगा। हमारी बेटी का घर वापस आ जाना इस बात का सबूत है कि उसके जख्म भरने लगे हैं। वो ठोकर खाकर लड़खड़ाई जरूर लेकिन गिरी नहीं। इसलिए हमें अब हमेशा उसका साथ देना है, हर बात में उसका साथ देना है। इसीलिए तो मैं कह रही थी, आज तो आपके पाँव छूने को जी चाह रहा है। तुम्हारी जगह तो पगली इस दिल में है। अम्मी, ये क्या है? बेटा मैं कुछ शॉपिंग करके आई हूँ आज आरजू के लिए। अब सुहेल तो उसे 2 जोड़ी कपड़े में ही ले आया था दुल्हन बनाकर। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उसे कुछ दें, है ना? जा बेटा जरा आरजू को बुला के ले आ, जा। अम्मी, आप प्लीज मुझे मत भेजिए। क्यों? बस यूं ही। बेटा तुम आरजू को जिम्मेदार क्यों ठहराती हो? अब तुम भी तो सोहेल की बहन हो, तुम्हारी भी तो जबान नहीं खुलती है उसके सामने। तो तुम आरजू से ये कैसे एक्सपेक्ट करती हो, कैसे उम्मीद करती हो कि वो सोहेल के फैसले के खिलाफ अपना मुंह खोले? हाँ, मैं भी तो भाईजान के फैसले के खिलाफ गई हूं ना, वरना मैंने भी अब तक उनके कहे मुताबिक शादी कर ली होती। वो पुरानी बातें हैं बेटा, भूल जाना बेहतर होगा। अब आरजू इस घर की बहू है और उसे वो इज्जत मिलनी चाहिए, बस। आरजू, आओ बेटा आओ। अभी हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। बेटा ये कुछ ड्रेसेस मैं लेके आई हूँ, उनमें से 2 तुम रख लेना और 1 सुकून के लिए छोड़ देना। मुझे नहीं चाहिए, आप इनको ही दे दीजिए। अरे बेटा तुम सुकून की बातों का बुरा मत मानना प्लीज। नहीं अम्मी, सुकून का गुस्सा अपनी जगह जायज है। जो कुछ भी सुहेल ने किया है उसमें कहीं ना कहीं। नहीं बेटा, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे कतई नाराज नहीं हूँ। और सुकून की भी नाराजगी हालात से है, तुमसे नहीं। और बेटा तुम तो अच्छी तरह से वाकिफ हो सुकून के साथ में जो कुछ भी हुआ उससे, तो उसकी नाराजगी को तुम्हें माफ करना होगा बेटा। नहीं अम्मी, मैं तो आपकी नाराजगी के लिए आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। नहीं बेटा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। अगर होती तो तुम्हारे लिए ये सब थोड़ी ना लाती। हाँ बेटा, अब तुम इस घर की बहू हो और तुम्हें बेटी का प्यार देना मेरा फर्ज है। ये सब मेरी तरफ से तोहफा समझकर रख लो प्लीज। शुक्रिया अम्मी। संध्या बेटे। हाँ मम्मी। मैं मंदिर से प्रसाद चढ़ा के आ रही हूँ। सबसे पहले तुम मुंह मीठा करो। मम्मी प्लीज, जो सबसे छोटी मिठाई है ना वो दो आप। ये देखो ना, सुबह से आप मुझे क्या क्या खिलाए चले जा रहे हो।
मैंने वेट पुट ऑन कर लिया तो सब मुझे टोकेंगे। कोई बात नहीं, टोकते हैं तो टोकने दो। अब तुम्हें 2-2 जीवों के लिए खाना है। तुम्हें पता है, जब आकाश पैदा होने वाला था ना, तो मेरी सास मुझे रोज देसी घी का हलवा खिलाती थी। चलो मुंह खोलो। ओहो, अभी से सेवा शुरू हो गई। लेकिन मालती, ये तो 4-5वें महीने में होती है ना। खैर, तुम्हारे तो ढंग ही निराले हैं। बुआ जी, मैं भी तो यही बोल रही हूँ। ये लीजिए ना, आप लीजिए, काजू की बर्फी है। काजू की बर्फी? ये तो कालूमल हलवाई की है ना। मंदिर गई थी ना तुम? बाहर भी इतनी महंगी मिठाई बांट के आ गई। आज मुझे महंगे सस्ते की कोई परवाह नहीं है दीदी। इतनी बड़ी खुशी जो मिली है, वो भी इतना इंतजार करने के बाद। साक्षी, आओ आओ ना, तुम भी मुंह मीठा करो। आप मेरी वजह से कह रही थी ना वो इंतजार वाली बात, मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की, उसे बांटने की। साक्षी, हर बात अपने ऊपर तो क्यों ले लेती है? अब घर में खुशी है तो खुशी सबको बांटनी पड़ेगी ना। ये ले, ये मिठाई खा, खा, बहुत अच्छी है। दीजिए, मैं खिलाती हूँ। भाभी, ये लीजिए, आप मेरे हाथों से खाइए। खाइए ना। खुशी की मिठाई तब भी अच्छी लगती है जब उसे जबरदस्ती ना खिलाई जाए। वैसे तुम इसे प्यार से खिला रही हो तो मैं खा लेती हूँ। I'm sorry, मेरे से मिठाई गिर गई। कोई बात नहीं भाभी। कहते हैं, अगर हाथ से कोई खाने की चीज गिर जाए, इसका मतलब ये होता है कि आने वाली कोई बला टल गई है। आपके बहाने मुझ पर आने वाली कोई बला टल गई है। रहने दीजिए, मैं आपको दूसरी मिठाई खिलाती हूँ। ये लीजिए। अब संभल कर खिलाना, ये फिर ना गिर जाए। मिठाई मैं क्यों नहीं खाऊंगी? घर की खुशी में मैं भी तो खुश हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है। अरे अरे साक्षी, अरे मैंने तो सीधे साधे ढंग से कहा था। मुझे क्या मालूम था कि साक्षी बुरा मान जाएगी। मेरे मन में तो, अरे मन में क्या होता है वो दिखाई तो नहीं देता है ना मालती। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। मैं जाके मिठाई खिलाती हूँ उसे। मम्मी जी, आप कहें तो मैं जाऊं साक्षी भाभी के पास? नहीं नहीं बेटा, तुम अपना मन भारी मत करो। सपना, तू ये क्या कर रही है? मैं तेरे कपड़े और तेरी चीजें कबर्ड में रख रही हूँ, और इस बार मैं इतना बड़ा ताला लगाऊंगी ना कि तू कभी घर छोड़ के जाएगी ही नहीं। सपना, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि घर से दूर रह के मुझे घर की वैल्यू का पता चला है। थैंक गॉड, एटलीस्ट यू रियलाइज्ड इट। अब मुझे ताला भी नहीं खरीदना पड़ेगा और मेरी पॉकेट मनी भी बच जाएगी। अच्छा, मुझे एक चीज बता, हम संध्या दीदी को कभी मिलने जा रहे हैं? नहीं यार सपना, मैं वहां नहीं आऊंगी। क्यों? तूने तो प्रॉमिस किया था ना संध्या दीदी को कि तू उससे मिलेगी। हाँ, लेकिन अगर मैं वहां जाऊंगी तो लोग मुझे पूछेंगे कि मैंने घर क्यों छोड़ा था, मैं इतने दिन कहाँ रही, और मुझे इन सब सवालों का जवाब नहीं देना। अगर सवालों से डरोगी तो किसी का मुंह नहीं बंद कर पाओगी। बेफिक्र होकर जाओ, और जो कोई सवाल करे उसका शांति से जवाब दो। और मैं भी तो वहां रहूंगी। डोंट वरी, मैं सब कुछ हैंडल कर दूंगी। लेकिन मम्मा, लेकिन कुछ नहीं। तुमने दीदी को प्रॉमिस किया था ना कि तुम लोग जाओगे। कितनी खुश होगी वो तुम्हें देखकर, और फिर उसकी खुशी को तुम्हें भी तो शेयर करना चाहिए। आई नो मम्मी, और राइट, लेकिन मेरी मौजूदगी से उनकी खुशी कम ना हो। एक्चुअली मम्मी, प्रियंका को मेन प्रॉब्लम है संध्या दीदी के बुआ जी के साथ, क्योंकि वो हर बात पर कमी निकालते रहती है ना प्रियंका? अगर कमी मुझ में हो मम्मी, तो लोग उंगलियां उठाएंगे ही ना। ऐसा कभी मत कहना। तुम्हें कोई कमी नहीं है, सबसे गलती होती है, और तुमने अपनी गलती को सुधार लिया है। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है प्रियंका। तुम मेरी बेटी हो, और मैं जानती हूँ मेरी बेटी में कोई खामी नहीं है। मम्मा, आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ यू टू माय बेबी। एंड आई एम प्राउड ऑफ एवरीबॉडी। सुकून, राज, राज तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा था कि तुम सबसे पहले मुझसे ये पूछोगी कि मैं कैसा हूँ। ना कोई मुझसे पूछता है कि मैं कैसी हूँ, और ना मैं किसी से। ओके?
तो ये वाकई तुम्हारा आखिरी फैसला है। मेरा आखिरी फैसला राज। ना डोंट पुट योर थिंग्स ऑन मी। तुमने अपना फैसला मुझ पर थोपा था। मैं अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई थी। वो तरीका गलत था सुकून। हाँ, वो तरीका गलत था और ये तरीका भी सही नहीं है। सो जस्ट लेट मी गो। अरे वो देख। हाँ यार, कोई लफड़ा लगता है यार। हाँ हाँ। रुक, मैं आता हूँ। सुकून, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? एनी प्रॉब्लम मैडम? ए, क्यों परेशान कर रहा है तू इसे? देखिए, ये हमारा पर्सनल मामला है। अच्छा, ये आपका पर्सनल मामला है? पर्सनल मामला होता तो ये तेरे पे चिल्लाती नहीं। चल निकल यहाँ से। जवाब नहीं दोगी सुकून? मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता। ए, जाता है कि बताऊं? मुझे जवाब चाहिए सुकून, मुझे इसी वक्त जवाब चाहिए। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जवाब नहीं है। आस्क योरसेल्फ। जवाब मिल गया ना? चल, अब चल। अबे चल। राज, अरे प्रियंका, सपना। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, आओ आओ बेटा, आओ बैठो। और प्रियंका कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी। अच्छा ये बताओ, तुम लोग क्या खाओगे? थैंक्स आंटी, हम लोग लंच करके ही आए हैं। अरे इतनी जल्दी? अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लाती हूँ, ठीक है? आराम से। देखा, तू खामखा परेशान हो रही थी। इन्होंने तो एक बार भी नहीं पूछा तेरे घर छोड़ने के बारे में। शी इज अ नाइस लेडी। मैं इनकी थोड़ी बात कर रही थी। मेरी तो मेन प्रॉब्लम वो बुआ है। अरे 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 अरे, ये सूरज कहाँ से उगा भाई? पूरब से या पश्चिम से? मेरा तो पूरा घर ही चमक रहा है, जगमगा रहा है। और सपना कैसी हो बेटा? ठीक हो? नमस्ते बुआ जी। बुआ जी मत कहो ना आंटी को, ऐसे बुआ जी सब कहेंगे तो कैसे चलेगा? अरे प्रियंका जी भी पधारी हैं। ज़हे नसीब, गणिकम्मा, आदाब। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ आंटी जी, आप कैसी है? पहले ठीक नहीं थी, बहुत दुखी थी। जब मुझे पता लगा ना कि तुम घर छोड़कर भाग गई हो, मेरा मतलब अपनी मर्जी से। मुझे पता था, कोई कुछ बोले ना बोले, आप जरूर मेरे जख्मों को छेड़ेंगे। थैंक यू। तब तो तुमने अपने जख्मों की दवाई भी सोची होगी। अच्छा प्रियंका, एक बात बताओ, जब तुम घर छोड़ के भाग के गई तो बाहर की दुनिया कैसी लगी? मेरा मतलब तुम घर क्यों लौट आई? बुआ जी, आई मीन आंटी, आप संध्या दीदी को इन्फॉर्म तो कर दीजिए कि हम आए हैं। बेटा चिंता मत करो, तुम्हारी बहन की नाक बड़ी तेज है। उसने सूंघ के पता लगा लिया कि उसकी दोनों बहनें आई हुई हैं। बताओ ना, बाहर की दुनिया कैसी थी? मेरा मतलब बहुत खतरनाक थी। कहीं उल्टा सीधा तो नहीं हुआ ना? अकेले डर लगा था क्या? आंटी प्लीज, आप बार बार मुझसे एक ही सवाल मत पूछिए। मैं आपको कुछ बताने वाली नहीं हूँ। ये मेरी पर्सनल बात है और मैं अपने बहन के साथ शेयर करूंगी। मैंने कहा था ना, ये अपने हरकतों से बाज नहीं आने वाली। प्रियंका, प्रियंका, पागल हो गई हो क्या? बड़ों से इस तरह से बात की जाती है? हाँ बुआ जी, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। क्यों? सारे संस्कार तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दिए हैं, ये खुद क्यों नहीं माफी मांगती? आई एम सॉरी आंटी जी, मुझसे गलती हो गई। आइंदा से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब तीनों बहनें तुम अंदर जाके बातें करो। कम से कम इसे तो अपने बातें बता देना कि बाहर क्या क्या गुल खिलाए थे, क्या क्या हुआ था। जाओ जाओ जाओ। अब जाके सारी बातें ये अपनी बहन से शेयर करेगी, जैसे मुझे पता ही नहीं कि बाहर क्या क्या होता है। अरे मैं भी तो कभी जवान थी। आजा प्रियंका, कम सपना। प्रियंका, मुझे पता है बाहर बुआ जी ने जिस तरह से बिहेव किया वो उससे तुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ना, पर मैं क्या करूं यार, वो है ही ऐसी। लेकिन जब तूने उनसे माफी मांगी ना तो मैं तो बिल्कुल हैरान ही रह गई। दीदी, आफ्टर ऑल गलती तो मेरी थी ना, मुझे वैसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। और आफ्टर ऑल ये आपका घर है, मेरे दीदी का घर, और मेरे जाने के बाद कोई तुम्हें बुरा कहता वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे लिए बहुत शर्म की बात होती ना, इसलिए मैंने माफी मांग ली, जबकि मेरी गलती नहीं थी। देखा दीदी, प्रियंका कितनी बदल गई है।
पहले से ज्यादा स्मार्ट हो गई है, बिल्कुल मेरी तरह। हाँ। वो चाहे कितनी भी समझदार हो जाए, लेकिन तेरे जितनी स्मार्ट नहीं हो सकती। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि तू तो ओवर स्मार्ट है। सुकून। राज, तुम चाहते क्या हो राज? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मैं कहाँ गलत था। तुम मुझे किस बात की सजा दे रही हो सुकून? राज, सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहती। तुम सही थे, मैं भी गलत नहीं थी। बात खत्म। बात खत्म और रिश्ता भी खत्म? रिश्ता था ही कम, और अगर कुछ था भी तो वो मेरी बेवकूफी थी। मेरा बचपना था जो मैं बिना मंजिल की सड़क पर चल रही थी, और वही हुआ। हम दोनों कहीं भी नहीं पहुंच पाए। सुकून, ये तुम्हें क्या हो गया है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी अजनबी से बात कर रहा हूँ। तुमने मुझे अजनबी बनाया है राज। तुमने मुझे अपने घर में जगह नहीं दी, और अब मैं वही बने रहना चाहती हूँ जो मैं हूँ। So just forget it and let me go. तो ठीक है सुकून, मेरी तरफ फिर कभी मुड़कर मत देखना। जरूरत ही नहीं पड़ेगी राज। तुम्हारी इनकार ने मुझे इतनी ताकत दे दी है कि अब मैं अकेली चल सकती हूँ। मैंने इनकार नहीं किया था सुकून। Why don't you understand? वो भी मेरी एक मजबूरी थी। कल तुम मजबूर थे, आज मैं मजबूर हूँ। हम आइंदा नहीं मिलेंगे। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? यही आखिरी रास्ता है। तुम मुझसे बदला ले रही हो सुकून, तो ठीक है जाओ, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल जिंदगी भर नहीं देखूंगा। आज से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। रास्ते तो पहले से अलग थे राज। अलग चलने का फैसला हमने आज किया है। है तू मेरा सूरज है तू, तू मेरी आंखों का तारा है तू, जीती हूँ मैं बस तुम्हें देख के। साक्षी, अरे आ गए तुम? ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बच्चे को सुलाने को प्रैक्टिस कर रही थी। इस गुड़िया को? बच्चा सो रहा है, इसे गुड़िया मत कहो, बुरा मान जाएगी। मैंने इसका नाम झरना रखा है, मैंने खुद रखा है। कैसा है? तुम ठीक तो हो ना? क्यों क्यों, मैं तुम्हें पागल नजर आ रही हूँ क्या? क्या गलत किया मैंने? अगर एक गुड़िया का नाम झरना रख दिया तो? नहीं, मैं वो पूछ रहा था कि ये गुड़िया, मेरा मतलब झरना को कहाँ से ले आई हो तुम? दुकान से। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम मुझे झरना नहीं दे सकते, इसलिए इस प्लास्टिक की गुड़िया को मुझे खरीदना पड़ा। समझ गए तुम? देखो, अभी सारी जिंदगी पड़ी है, हाँ? अभी देर नहीं हुई है साक्षी। देर हो चुकी है विकास। पहले मुझे मां बनना चाहिए था, मुझे। मैं इस घर की बड़ी बहू हूं, ये अधिकार पहले मेरा है, जो संध्या ने मुझसे छीन लिया। अरे इसमें उसका क्या दोष है? अब कुदरत ने अगर उसे पहले मां बना दी तो उस बेचारी का क्या दोष है इसमें? कुदरत के ऊपर दोष मत डालो तुम, ये दोष तुम्हारा है विकास। साक्षी, तुम जानती हो कि दोष हम दोनों में नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि हम दोनों माँ बाप बन सकते हैं, लेकिन अगर कुदरत को मंजूर नहीं है तो हम शादी के 4 साल बाद तक भी माँ बाप नहीं बन सके हैं। देखो, किसी डॉक्टर ने ऐसा नहीं कहा कि पॉसिबिलिटी नहीं है। हो सकता है कि आने वाले कल में ऐसा। तुम्हारे इस आने वाले कल के चक्कर में मैं अपना आज का सम्मान खो चुकी हूं, जिससे मैं कभी हासिल नहीं कर सकती, कभी नहीं विकास। साक्षी, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी।